अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं। हो सकते हैं। एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। हम जब छोटे होते हैं, हम जब नर्सरी क्लास में खेलते हैं तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। हम जब स्कूल में जाते हैं तो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं। हम जितने भी बच्चे कोएड स्कूल्स में पढ़े हैं उन सबके फ्रेंड्स होते हैं, फिर वो लड़का हो या लड़की हो। हम एक साथ खाते हैं, एक साथ खेलते हैं, हमारे डांस होते हैं, हमारे गेम्स होती हैं, हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं और लड़का लड़की दोस्त होते हैं। लेकिन एक सर्टन एज पर आकर कुछ बाउंड्रीज हो जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो लड़का लड़की दोस्त होते हैं पर उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनकी जो दोस्ती है वो प्योर हो, उसमें रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, स्टडीज़ में हेल्प करते हैं, वर्क में हेल्प करते हैं, फेथ में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम स्कूल में होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब होमवर्क नहीं आ रहा या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो जो अपोजिट सेक्स होता है, जो अपोजिट जेंडर होता है, उससे हम पूछ लेते हैं। तो वो भी एक दोस्ती है जो हेल्प करती है। फिर हम जब ऑफिस में होते हैं, हम जब काम कर रहे होते हैं, तो हमारे कोलीग्स होते हैं जो अपोजिट जेंडर अपोजिट सेक्स होते हैं, वो भी क्या, हम उनसे हेल्प ले लेते हैं, वो हमारी हेल्प कर देते हैं। और हमें नज़र आता है कि जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं उनके जो मोटिव होते हैं वो प्योर होते हैं, वो क्लीन होते हैं, वो क्लियर होते हैं। हमें उनमें कुछ अश्लीलता नज़र नहीं आती। हमें जब हमारी मदद करते हैं उसमें सेल्फिश मोटिव नहीं नज़र आता है। लेकिन क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद, जैसे कि हम अपनी टीन्स में चल रहे होते हैं या जब टीन्स को क्रॉस कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो एक अट्रैक्शन का टाइम पीरियड भी क्या है, स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और ये जो चीज़ होती है कई बार बहुत ख़तरनाक होती है, हमें समझ नहीं आता है। तो इस करके हमें क्या है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक लड़का लड़की दोस्त होते हैं, एक लिमिटेशन होती है, एक बाउंड्री होती है। आपकी दोस्ती हो प्योर हो, उसमें रिस्पेक्ट हो, आप एक दूसरे की मदद करें जिसमें कोई सेल्फिश मोटिव ना हो। आप सबसे बड़ा जो निशानी होती है या सबसे बड़ा जो पॉइंट जिसका हम ध्यान रख सकते हैं, हम एक दूसरे के करेक्टर का ध्यान रखते हैं। कि क्या होता है ना, मतलब एक लड़की है तो उसके करेक्टर का ध्यान रखा जाता है, एक लड़का है उसके करेक्टर का ध्यान रखा जाता है। करेक्टर को हर्ट नहीं किया जाता, करेक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, करेक्टर के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इस चीज़ का क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस करके लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन उसमें हमें क्या, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है, अब उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ उसके रीजंस हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। वो प्योर हो, वो रिस्पेक्टफुल हो उनकी फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप जो होती है वो इनकरेज करती हैं, उसमें ग्रोथ होती है, उनका गुड कैरेक्टर होता है। ट्रू फ्रेंडशिप में ट्रस्ट होती है, लॉयल्टी होती है, रिस्पेक्ट होती है। और जो दोनों ऑपोजिट सेक्स होते हैं वो अपनी बाउंड्रीज़ का ध्यान रखते हैं और सपोर्ट करते हैं हर एक इंसान को, एक दूसरे को। बाइबल में भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह के बीच में भी क्या है, कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल्स बाइबल में देख सकते हैं जो क्रॉस जेंडर क्या है रहे हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह, अगर हम बाइबल में देखें तो वो बोलते हैं कि अब्राहम क्या है, मेरा दोस्त है, पुराने नियम में। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह लाजर को अपना दोस्त मानते हैं। और अब जब यूहन्ना का हम 11वां अध्याय पढ़ते हैं तो लाजर की जो बहनें भी होती हैं वो भी क्या है, प्रभु यीशु के साथ बातचीत करती हैं, खाना खाती हैं, फिर डिस्कशंस होती हैं। उन लेडीज़ के साथ भी, उनकी बहनों के साथ भी प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया गया है जिससे हम बोल सकें कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जब की बहनों का, लाजर की बहनों के साथ जब बातचीत थी तो उसमें प्योरिटी थी, उसमें कोई छल नहीं था, उसमें कोई व्यभिचार नहीं था, कोई उसमें गंदी बातें नहीं थी। हम जब रूथ और बोअज के बारे में भी हम जब देखते हैं, रूथ की किताब में किस तरीके से उन दोनों का जब रिलेशन स्टार्ट होता है, उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, काइंडनेस होती है, और बहुत समय के बाद उन दोनों की क्या शादी होती है। हम फिर देखते हैं पॉलुस जिस तरह से वो सेवकाई करता है प्रिस्किला और एक्विला के साथ, और जिस तरीके से वो सेवकाई करता है उसमें वो उस पूरे कपल के साथ वो काम करता है, मिनिस्ट्री करता है, टीचिंग्स होती है, टेंट मेकिंग होती है, लेकिन उसमें एक ऑनर और एक रिस्पेक्ट भी होता है। तो इस करके लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं। क्योंकि फ्रेंडशिप क्या होती है ना, हमें क्या, हमारी दो आँखें हैं,
लेकिन हज़ारों आंखें हमें देख रही होती। पब्लिक में हमारी जो फ्रेंडशिप के ऊपर कई बार क्यों उंगली उठाई जाती हैं, या पब्लिकली क्यों लोग हमारे बारे में बातें करते हैं, क्योंकि वो हमारे क्या देखते हैं, हमारे एक्शंस देखते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, वो देखते हैं हमारे बीच के क्या टोन, किस टोन से हम बातें कर रहे हैं, वो देख रहे हैं हमारा बॉन्ड कैसा है। तो इस करके जो फ्रेंडशिप, जिस फ्रेंडशिप में रिस्पेक्ट होती है, जिस फ्रेंडशिप में अपने हम बाउंड्रीज़ का ध्यान रखते हैं, जिस फ्रेंडशिप में हम अपने कैरेक्टर का ध्यान रखते हैं, जिस फ्रेंडशिप में हम एक दूसरे के ट्रस्ट का ध्यान रखते हैं, जिस फ्रेंडशिप में हम रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं, उस फ्रेंडशिप के ऊपर कभी उंगली नहीं उठती, क्योंकि वो दिखती है कि उसमें प्योरिटी है, उसमें दिखती है उसमें कोई छल नहीं है, क्योंकि उसमें दिखती है कुछ ऐसा उसमें गलत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे जो एक्शंस है, हमारी जो टोन है, वही बताती है कि हमारा जो रिलेशन है वो सामने वाले के साथ कैसा है। और इस करके जब हमारा सामने वाले के साथ रिलेशन वो फ्रेंडशिप वाला नहीं होता है, फ्रेंडशिप से एक कदम आगे निकल जाता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारी टोन चेंज हो जाती है, हमारा जो बोलने का तरीका है, देखने का तरीका है, एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो चेंज हो जाता है। तभी क्या है, वो जो दोस्ती है या वो जो रिलेशनशिप है वो दुनिया की नज़रों में आता है और पता चलता है कि ये दोस्त नहीं है। बाइबल में भी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि दोस्ती के बारे में क्या है। प्रोवर्ब्स 21, नीति वचन 21 उसके सेकेंड वर्स में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि में अपनी ही चाल चलन तो ठीक जान पड़ती है, परंतु यहोवा हृदय को जानता है। रोमन्स 13:14 में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण करो और शारीरिक वासनाओं की पूर्ति के लिए मन ना लगाओ। पहला थिस्सलुनीके 4:3 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पहला करंथियन 10:31 में लिखा है, अतः चाहो तुम खाओ या पियो या कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मतलब दोस्तों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, पार्टीज़ करना, प्रोग्राम्स करना, फंक्शंस करना, उनके साथ जैसे कहते हैं हम घूमने के लिए जा रहे हैं, आउटिंग करना, ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ एक दायरे में करनी है, एक बाउंड्री में करनी है, एक 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 लिमिटेशन में करनी है, एक एक हमारे पास जैसे कहते हैं ना एक बाउंड्री होनी चाहिए कि हमें ये करना है और हमें ये नहीं करना। और मुझे लगता है जितने भी टीनेजर बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स 1-to-1 अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, उनसे बातचीत करें, एक लड़की को और एक लड़की को समझाया जाए कि कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा जो है अपने माँ बाप से छुपाएगा, और कोई बच्चा जो होगा अपने माँ बाप से छुपा के किसी ऐसे रिलेशनशिप में पड़ेगा जो बाद में उसके लिए क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है। इस करके मेरे सब पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि जब आपके बच्चे टीनेजर में आते हैं उनसे दोस्तों की तरह बात करिए, क्योंकि देखिए 12-13 साल तक तो बच्चे आपके साथ ही हैं, लेकिन धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उनको बाहर की दुनिया अट्रैक्ट करती है, वो दोस्तों से मिलना जुलना शुरू करते हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन क्या गलत है क्या सही है, ये हमने ही अपने बच्चों को सिखाना है। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड है वो मेरा फ्रेंड है। और बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता जब पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि आप उनके साथ मत घूमो, उनके साथ मत बात करो। मुझे लगता है ये जो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जो रोक टोक है, ये भी क्या करती है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच दूरियाँ लेके आ जाती हैं। हमें बच्चों के लेवल के समझना है, और हमें बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ स्पिरिचुअल पेरेंट, हमें प्रार्थना करनी कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी संगति का सुझाव करें, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी संगति का चुनाव करें, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी संगति की तरफ चलें। और एक छोटी सी एग्जांपल मुझे याद आ रही है, बहुत समय पहले मुझे एक बहन का फ़ोन आया, वो बहन कहती, हाँ, उसका बेटा 9th क्लास में है और उसके पापा ने उसको मोटरसाइकिल लेके दिया। ये पंजाब की बात है, और वहाँ पे बताया गया उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके सबके पास मोटरसाइकिल थी। वो बच्चा बहुत ज़िद कर रहा था, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए मोटरसाइकिल चाहिए। क्या 9th क्लास के बच्चे को मोटरसाइकिल देना, क्या ये सेंसिबल है, जो बच्चा अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है? तो बीइंग अ पेरेंट हमने अपने बच्चों का ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों को हम कौन से गैजेट्स दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। आपकी संगति जो है वो सबसे बड़ा एक प्रेशियस टाइम है, एक प्रेशियस चीज़ है, एक प्राइसलेस चीज़ है जो कभी वापस नहीं आ सकती। अपना टाइम स्पेंड करिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चों को बाइक की, मोबाइल की, आईपैड की, आउटर वर्ल्ड की अट्रैक्शन
ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि बच्चों को उनके समय पे उनकी उम्र के अनुसार उनको सब चीज़ें दी जाएं। जब उम्र से पहले हम बच्चों को चीज़ें दे देते हैं वो बहुत नुकसानदायक होती हैं। और यकीन मानिए जब उस मदर का मुझे फ़ोन आया कि बच्चा बहुत ज़िद कर रहा है बाइक के लिए, और कुछ समय पहले क्या हुआ, वो बच्चा बिना बताए कार घर से लेके बाहर चला गया दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए। इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का कुछ नहीं बचा, लेकिन बच्चा बच गया। ये खुदा का अनुग्रह है, क्योंकि प्रार्थना करने वाली माँ थी तो बच्चा बच गया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ ये हर किसी के साथ नहीं होगा। तो इस करके अपने बच्चों को इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए। उनके पास टैलेंट्स हैं, उनके पास गुण हैं, उनके पास गेम्स हैं, म्यूज़िक है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स है, कितनी चीज़ों के लिए बच्चों को आप इनकरेज करिए। लेकिन ऐसी चीज़ों से दूर रखिए जो बच्चों के लिए क्या हो, खतरनाक हो। इस करके मैं फिर से बोलूँगी, पेरेंट्स जो हैं वो सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं अपने बच्चों के। और बच्चों को समझना है उनका जो बेस्ट फ्रेंड दुनिया में कोई है तो वो उनके पेरेंट्स हैं। तो प्लीज़ आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए, ताकि ये जो कमी है लाइफ में, ये जो खालीपन है लाइफ में, ये कोई तीसरा ना उसको भर दे। क्योंकि जब कोई तीसरा आएगा तो आपके रिलेशन को तोड़ देगा, मरोड़ देगा और फाड़ देगा।